हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है जो अपना बिजनेस नया नया स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका पहले से बिजनेस है लेकिन वो बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है। उनको पता नहीं होता कि वो कैसे लाना चाहिए, कैसा उनका बिजनेस करना चाहिए। वो सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और वो जो स्टूडेंट रहते हैं जो घर बैठे बोर हो रहे हैं और सोच रहे हैं हम कुछ कमाते नहीं, हमारा कुछ इनकम नहीं है, बैठे बैठे बहुत बोर हो चुके हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। हम आजकल के ज़माने में देखते आ रहे हैं कि हम कोई चीज़ चाहिए तो हम वो ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें ऑनलाइन मिल नहीं सकती। उसी तरह जिनका ऑलरेडी बिजनेस है उनको अपना बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसा रिप्रेजेंट करना चाहिए, हम ये भी आज देखने वाले हैं। उसी तरह हमारे इनकम के दो टाइप्स रहते हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले कि वो दो टाइप कौन से हैं, उनका डिफरेंस क्या है, उनमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता, आज हम वो सब देखने वाले। उसी तरह हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है? हम एक्टिव इनकम का मतलब हम जो सुबह काम स्टार्ट करते हैं और शाम को बंद कर देते हैं, उसी तरह हमारा जो इनकम है वो सिर्फ सुबह से शाम तक की होता है। नाइट को जो होता है वो हमारा इनकम बंद रहता है, तो उसी को हम कहते हैं एक्टिव इनकम। वो क्या होता है, हम उसका एक टाइम लिमिट रहता है। हम सुबह 9 बजे स्टार्ट करते हैं और शाम को 7 बजे बंद कर देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। उसमें जो बीच में जो हमारा सिर्फ इनकम होता है उसी तक ही हमारी इनकम रहता है। उसमें एक टाइम लिमिट होता है कि इसी टाइम में ही हम इनकम कर सकते हैं, उसके बाद हमारा कोई इनकम नहीं होता, सब बंद हो जाता है। उसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। उसी तरह से हमारा जो दूसरा इनकम का टाइप है वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब क्या होता है, हमारा जो इनकम रहता है उसमें टाइम लिमिट नहीं रहता। हमारा जो इनकम है उसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हम हमारे अगले बिजनेस में या किसी असेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई शेयर्स खरीद सकते हैं। उसमें हम अपना अगला जो प्रॉफिट होता है वो कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हाँ, हमारा 2 मंजिल का मकान लिया हमने, हमारा जो प्रॉफिट हुआ था पहले बिजनेस में वो हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन उसमें हमने क्या किया, 2 मंजिल की मकान खरीद ली और वो मकान हम रेंट पे दे रहे हैं। रेंट पे दिया तो हमारा इनकम फिर से स्टार्ट हो गया, लेकिन उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हाँ सुबह से 9 बजे तक रात के 7 बजे तक ही उसका इनकम है, ऐसा नहीं है। उसका इनकम कंटिन्यू चालू रहता है, डे हो या नाइट हो, क्योंकि वो रेंट होता है, वो हमें मिल जाता है। उसी को हम कहते हैं पैसिव इनकम। उसमें हम अपने शेयर्स भी खरीद सकते हैं, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से होता है पैसिव। ये हो गए 2 इनकम के टाइप। किसी भी बिजनेस में हो या जॉब में हो, ये 2 इनकम के टाइप रहते ही है। उसका डिफरेंस अगर आपको समझ आया ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो आपको ये जानना होगा कि आपको किस टाइप का बिजनेस करना है, किस टाइप का नहीं करना। अगर आपका कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो या आपका कोई फैमिली बिजनेस हो या आपका पहले से ही कोई बिजनेस हो, तो आपको ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि आपका उसमें टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए। आपका जो बिजनेस है वो पैसिव इनकम में होना चाहिए, क्योंकि हमारे अगर टाइम लिमिट रह गया तो हमारा जो इनकम रहता है वो बहुत कम आता है। लेकिन अगर वही बिजनेस हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं तो हमारा जो इनकम है वो डबल हो सकता है। कैसे, वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो हम आगे देखते हैं कि हमें ये बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको अपना बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाना होता है लेकिन उनको मालूम नहीं होता हम वो बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके जाए। तो वही सभी बातें हम अपने इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो बिजनेस है हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, तो कैसे लेके जा सकते हैं। तो हम देखते हैं किसी का फोटोग्राफी का बिजनेस हो सकता है, किसी का अपना वेजिटेबल का शॉप हो सकता है, या किसी का अपना मेकअप आर्टिस्ट जो होता है उनका मेकअप का बिजनेस रहता है। तो उसे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं आज हम देखते हैं। या कोई लोग ऐसे भी होते हैं उनके अंदर बहुत टैलेंट रहता है, जैसे कि कोई डेकोरेटिंग की जो मटेरियल्स रहते हैं वो बनाना, उसमें भी एक टैलेंट है, वो भी बिजनेस हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं। या
कोई पेंटिंग होती है जो बनाते हैं, लेकिन वो सेल नहीं करते, अपने पास ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हाँ ऑनलाइन में ऐसे हम डाल देते तो उनकी जो पेंटिंग है या उनकी कोई मूर्ति जो उन्होंने बनाई है या कोई डेकोरेटिंग का शो का जो मटेरियल है उन्होंने बनाया है वो कोई खरीद सकता है, और उनको पता नहीं होता। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने फोटोग्राफी का जो बिजनेस है वो ले लिया, वो लोग क्या करते हैं, अगर उनका कोई शूट हो गया प्री वेडिंग का या कोई शादी का शूट होगा, वो जब तक शादी जब तक है उसी समय तक वो शूट करते हैं, लेकिन वो वही शूट का जो वीडियो उन्होंने बनाया है वो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या किसी फेसबुक पे या खुद की जो वेबसाइट होती है उस पर अगर वो डाल दे तो उनको उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ आते रहते हैं, तो उसमें उनका इनकम हो जाता है। कैसे? अगर हाँ मेरी शादी तय हो गई और मुझे प्री वेडिंग का शूट करना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन से टाइप का प्री वेडिंग का शूट करूँ, कौन से टाइप की थीम रखूँ, लेकिन अगर वही वीडियो मैंने ऑनलाइन जाके सर्च किया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या उनकी जो वेबसाइट होती है उन पर जाके मैंने देख लिया कि उन्होंने किस टाइप के प्री वेडिंग शूट किए और मुझे वो प्री वेडिंग शूट बहुत पसंद आए, तो मैं क्या करूँगी, उनको ही ऑर्डर दूंगी ना कि आप आओ, मेरा प्री वेडिंग का शूट है, एक करना है। तो ऐसा आपका बहुत सारा हेल्प हो जाती है। अगर आपके जो बिजनेस है, आपके जो टैलेंट है वो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर डाउनलोड करोगे, अपडेट करोगे, तो उनको पता चलेगा कि हाँ इनके पास ये टैलेंट है और ये बहुत ही अच्छी तरह से शूट करते हैं, तो उनका इनकम क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन में अब हम बहुत ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी आज, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था। जब यही 2 साल में मैंने मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो स्टार्ट किया था, सिर्फ 2 साल ही हुए, ज़्यादा नहीं। तो उसमें मैंने क्या किया, जो मैं कोलैबोरेशन में शूट करती हूँ या कोई और होता है, वो मिनिमम में वन टाइम में 2000 रुपीज़ कमा लेती हूँ सिर्फ एक शूट से। उसी के से में मेरा जो कॉलेज का जो मटेरियल था या मेरा कॉलेज का जो एक खर्चा था उसमें मैं एडजस्ट कर लेती थी। उसी तरह जब मेरा MBA कंप्लीट हो गया तो मैंने फिक्स इनकम के लिए एक जॉब ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मुझे फिक्स इनकम की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने जॉब भी ज्वाइन कर दिया। लेकिन जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तभी मैं वो फ्री टाइम में यूट्यूब में इन्वेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना या मुझ में जो टैलेंट है, मुझे जो पता है वो शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैंने वो जो टाइम रहता है उसमें कोई दूसरी चीज़ करने के अलावा मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे वीडियो बना सकती हूँ। तो आप क्यों नहीं आपके बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। आपको ले जाना पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये बिजनेस किया है तो मैं ले जा सकती हूँ, मेरे उस बिजनेस में थोड़ा ग्रो हो सकता है। लेकिन क्या होता है, स्टार्ट में थोड़ी दिक्कत आती है, ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हो वैसे वैसे सपोर्ट मिलता है। जैसे कि मुझे आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, लेकिन व्यूज़ है बहुत आ जाते हैं। तो उसी तरह अगर आपने ये सब किया तो आपके ही बिजनेस के लिए अच्छा होगा। मेरा जो कहने का मतलब था, मैंने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसमें से मुझे यही कहना था कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी खुद को रिप्रेजेंट करो। अगर आपने खुद को रिप्रेजेंट किया तभी तो आपके जो बिजनेस है वो आगे जा सकता है, आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको अपना खुद को जो टैलेंट है या कोई बिजनेस है वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते आप? करना चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ, आपसे बोल सकती हूँ कि मुझे ये सब मालूम है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। उसी तरह से आप भी अपना बिजनेस बहुत आगे ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कहीं पे तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन जाके करना ही पड़ेगा। अगर आपने फेसबुक पे डाला, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, उस पर कोई पैसे नहीं पड़ते कि हमने डाल दिया तो पैसे दो फिर ही डालो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना खुद को रिप्रेजेंट करना सीखो। अगर आपने रिप्रेजेंट किया तभी तो लोग आपको जानेंगे, आपके टैलेंट को जानेंगे और आपकी चीज़ें खरीद सकते हैं। आपने जो भी किया है, यही नहीं, आप मीशो पे या फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कहाँ पर भी आप अपनी चीज़ें सेल कर सकते हो, तो आप वहाँ कर सकते हो। तो आपको वो करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अगर
अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आ गया हो, अगर सच में आपको अच्छा लगा, ऐसा लगता है कि आपको भी अपना बिजनेस ग्रो करना चाहिए या उसके बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस पर भी मैं वीडियो बना सकती हूँ, आपको सॉल्यूशंस दे सकती हूँ। सिर्फ आपको एक कमेंट करना है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन से टाइप का बिजनेस करना है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। उस पर भी मैं आपको सॉल्यूशन दे सकती हूँ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, आपके फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू।